आरआरबी एएलपी के लिए ऑलरेडी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आपने आईटी और डिप्लोमा पास कर रखा है तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि जिन्होंने 12th पास कर रखा हो, ग्रेजुएशन कर रखा हो, तो उनके लिए एलपी के लिए जो अप्लाई करने का जो मौका है दोस्तों, वो मिस हो चुका है। लेकिन घबराए नहीं, एनटीपीसी ने आपके लिए भी एक मौका लाया हुआ है। उनका जो नोटिफिकेशन आया हुआ है दोस्तों, क्योंकि अलग अलग जोन से भर्ती बोर्ड को, जो रेलवे का जो भर्ती बोर्ड है, उनको आवेदन गया है रिक्त पदों के लिए। तो दोस्तों उन्होंने 11,558 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली है। उसके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया जून और जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। तो उन्होंने अलग अलग पोस्ट के लिए, यानी जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग पोस्ट है, अंडर ग्रेजुएशन लेवल के अलग पोस्ट है। तो यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल के लिए 8,113 पोस्ट उन्होंने जारी किए और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए 1,445, यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए 445 उन्होंने पोस्ट जारी किए। टोटल पोस्ट 11,558 उन्होंने जारी किए। तो अगर आपने 12th और ग्रेजुएशन पास कर रखा हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो जो पिछले साल एग्जाम हुई थी एनटीपीसी की, अक्टूबर में हुई थी, तो इस साल भी अक्टूबर में होने की संभावनाएं हैं। तो अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम है। अगर जून और जुलाई में भर्ती की प्रक्रिया, यानी कि आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती है, तो आपके पास सिर्फ 1 या 2 महीने बचते हैं स्टडी करने के लिए। तो अभी से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल की आवश्यकता लगने वाली है। अगर आपको टाइपिंग स्किल नहीं आता है तो जाकर सीख सकते हो, क्योंकि टाइपिंग स्किल की जो पोस्ट है उनके लिए जो कंपटीशन बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको टाइपिंग स्किल आती ही नहीं है। अगर आपने इन 4 या 5 महीने में टाइपिंग स्किल सीखते हो तो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे कट ऑफ भी बहुत कम लगने वाला है। तो दोस्तों आपके लिए एनटीपीसी ने बहुत ही शानदार मौका लाया है। तो इसके लिए जो चांस है दोस्तों, मिस मत करिएगा। टाइपिंग स्किल आपको नहीं आती है तो टाइपिंग अभी से स्टार्ट करें सीखने के लिए। और बाकी जो एग्जाम है दोस्तों, सीबीटी 1 सीबीटी 2 की भी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो उन्होंने एग्जाम रखी गई है, ऑनलाइन रखी गई है। जैसे कि दोस्तों सीबीटी 1 सीबीटी 2 आपको देना होगा, यानी कि दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देनी होगी, कंप्यूटर आधारित टेस्ट आपको देनी होगी। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जैसे कि 4 क्वेश्चंस हैं, उनका एक सही जवाब आपको दे देना है। नेगेटिव मार्किंग भी आपका 1/3 का यहाँ पे रहने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो 12th और ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 12th के लिए अलग पोस्ट है, ग्रेजुएशन के लिए अलग पोस्ट है। कौन से पोस्ट है आगे हम वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। एज लिमिट लगने वाली है कुछ पोस्ट के लिए 18 से 33 साल और कुछ पोस्ट के लिए 18 से 36 साल। इसके लिए भी हम आगे बात करने वाले हैं। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि सीबीटी 1 सीबीटी 2 होगा, स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा और बाद में आपका सिलेक्शन होगा। तो इसके लिए पूरी जो संबंधित जानकारी एक एक बाय स्टेप हम जानते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही जॉब के अपडेट्स आपके लिए लाते रहते हैं। तो यहाँ पे आप बात करते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल के लिए कौन सी वैकेंसीज है, कौन कौन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th अगर आपने पास कर रखा हो तो यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कितने पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज है। तो यहाँ पे उसकी भी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों ग्रेजुएट लेवल के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा हो, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन अगर पास कर रखा हो, तो यहाँ पे गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 3,144 यहाँ पे टोटल पोस्ट उन्होंने जारी की है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए 1,736 वैकेंसी जारी की है। सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट के लिए 732, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए 1,507, स्टेशन मास्टर के लिए 994 टोटल पोस्ट है दोस्तों। ग्रेजुएशन लेवल के लिए 8,113 पोस्ट उन्होंने टोटल पोस्ट जारी किए। अलग अलग पोस्ट है दोस्तों, अलग अलग पोस्ट के लिए उतनी उतनी वैकेंसीज उन्होंने जारी की हैं। बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए। जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट के लिए 990, अकाउंट क्लर्क टाइपिस्ट के लिए 361, ट्रेन्स क्लर्क के लिए 72, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 2,022 और जो टोटल जो वैकेंसीज है दोस्तों 3,444। तो टोटल पोस्ट उन्होंने जारी किए हैं यहाँ पे 8,113 पोस्ट और यहाँ पे 3,445, यानी कि 11,558 पोस्ट उन्होंने टोटल पोस्ट जारी किए हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आपको लगने वाली है, अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पे आपको 500 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फीस देनी होगी। अगर आप SC/ST PWD वुमन कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के अगर आप विद्यार्थी हैं तो यहाँ पे आपको 250 रुपये यानी कि 250 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फीस लगने वाले हैं। और यह फीस आपकी आफ्टर CBT 1 आपकी रिफंड भी कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको एग्जाम में बैठना जरूरी है। अगर आप एग्जाम में नहीं बैठते हो तो आपको जो फीस है दोस्तों रिफंड नहीं होने वाली है। एग्जाम पास हो या फेल हो उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको एग्जाम में बैठना आवश्यक है। बात करते हैं अप्लाई प्रोसेस की।
यहाँ पे दोस्तों उनकी जो आवेदन की प्रक्रिया जून और जुलाई में शुरू होने वाली है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स अभी तक क्लियर नहीं है तो आप आराम से क्लियर कर सकते हो, अभी भी आपके पास 2 या 3 महीने अभी तक बचा है। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, इसके बाद फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, बर्थ प्रूफ यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको लगने वाला है। यहाँ पे जैसे कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट में जाकर आपको लॉगिन करना होगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से आप कर सकते हो। ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए, फ्रेश ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए, वो वैलिड होनी चाहिए। इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आवश्यक है, सिग्नेचर आवश्यक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दोस्तों जो आप आवेदन करते समय दे देते हो वो ही फोटोग्राफ आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ही आपको दे देना है, नहीं तो गड़बड़ होने की संभावना है। इसके बाद सिग्नेचर आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हो। इसके बाद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ प्रूफ, इसके साथ आधार कार्ड, फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपके होने आवश्यक है। इसके बाद आप जो फीस यहाँ पे दे देते हो, जैसे कि आपको जनरल ओबीसी है तो 500 रुपीज़, SC/ST हो तो SC/ST, PWD वुमन, एक सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, बैकवर्ड क्लास से हो तो यहाँ पे 250 रुपये आपको फीस लगने वाली है। यह फीस आपको दे देना है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है फिल करें, जैसे कि आपका नाम, आपका माता का नाम, पिता का नाम, एरिया का पिन कोड, जैसे कि आदि जो इन्फॉर्मेशन होती है इंपॉर्टेंस, तो वही आपको फिल करनी है। एक बार उसे अच्छे से जांच करें, जांच करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको एक स्लिप मिलती है, उसे डाउनलोड आप कर सकते हो। तो यह था पूरा प्रोसेस। इसके बाद बात करते हैं कि एग्जाम प्रोसेस की। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न्स के। यहाँ पे एग्जाम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको देने का मौका मिलता है। अगर आप मराठी ही हैं तो मराठी में भी आप दे सकते हो, जैसे आपकी जो स्टेट लैंग्वेज है इस लैंग्वेज में भी आप दे सकते हो। यहाँ पे इंग्लिश को कोई रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको इंग्लिश में ग्रामर दिया जाता है ना, इंग्लिश में आपको एग्जाम दी जाती है। किसी भी लैंग्वेज में आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पे सिलेबस के तौर पर CBT 1 में आपसे पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। मैथ्स होगा 30 मार्क्स का, 30 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं, 30 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, 30 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पे, टोटल 100 मार्क्स का यानी कि 100 मार्क्स का यहाँ पे पेपर आपका रहने वाला है। जो टाइमिंग आपको दिया जा रहा है 90 मिनट, यानी कि 90 मिनट का यहाँ पेपर होने वाला है। इसके बाद CBT 2 में जनरल अवेयरनेस होगा 50 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। मैथ्स होंगे 35 क्वेश्चंस और 35 मार्क्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 35 यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 35 यहाँ पे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। टोटल 120 यहाँ पे 120 मार्क्स यहाँ पे पेपर आपका रहने वाला है। और यहाँ पे भी आपको 90 मिनट टाइमिंग दिया जा रहा है। यहाँ पे भी 90 मिनट है, यहाँ पे भी 90 मिनट है, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न की संख्या है दोस्तों यहाँ पे बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड लेवल का आपको एग्जाम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सैलरी की। यहाँ पे दोस्तों मेन मुद्दा आता है सैलरी का, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा यहाँ पे मोटिवेशन मिलता है स्टडी करने के लिए, जॉब पाने के लिए। बात करते हैं सैलरी की, यानी कि सैलरी फॉर ग्रेजुएट लेवल। जो भी ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो उन पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे आपको सैलरी क्या मिलने वाली है, लेवल 5 और लेवल 6 के तौर पर यहाँ पे आपको सैलरी दी जाती है। तो यहाँ पे लेवल 5 और 6 के लिए जो सैलरी आपको मिलने वाली है, गुड्स ट्रेड्स मैनेजर के लिए 29,200 यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए 35,400 रुपये। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 29,200 रुपये। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए 29,200 रुपये। स्टेशन मास्टर के लिए 35,400 रुपये। इसके बाद अंडर ग्रेजुएट के लिए जो सैलरी आपको मिलने वाले हैं लेवल 5 और 6 के लिए, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 19,900 रुपये। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 19,900 रुपये। ट्रेंड्स क्लर्क के लिए 19,900 रुपये। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 21,700 रुपये यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है। और यह बेसिक सैलरी आपकी होगी। इसमें आपको कुछ अलाउंसेस भी ऐड किए जाएंगे, जैसे कि DA यानी कि डियरनेस अलाउंसेस, जिसे महंगाई का भत्ता कहते हैं। तो आपको 3 या 4,000 रुपये यहाँ पे महंगाई का भत्ता मिलने वाला है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है, यानी कि जो भी आप ट्रांसपोर्ट करते हो रेलवेज की तरफ से यहाँ पे आपको फ्री में दिया जा रहा है। हाउस रेंट अलाउंसेस, जो भी रेंट में आप रहते हो उसका रेंट भी आपको गवर्नमेंट दे देता है। पेंशन स्कीम आपको मिलने वाली है और मेडिकल की सुविधा आपको प्रोवाइड की जाती है। तो यह बेसिक सैलरी आपको मिलने वाली है, प्लस यह जुड़कर आपको जो भी सैलरी होती है दोस्तों वो टोटल आपकी इन हैंड सैलरी हर महीने पर मंथ यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों आपके लिए यानी कि 12th और ग्रेजुएशन लेवल के लिए जो भी कैंडिडेट्स, अगर आपने 12th और ग्रेजुएट पास कर रखा हो तो आपके लिए सुनहरा मौका RRB NTPC लेकर आया हुआ है। अगर जून और जुलाई में फॉर्म फिल करते हैं, अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम होती है
तो दोस्तों अभी से ही प्रिपरेशन करें, 5 से 6 महीने आपको आराम से मिलने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल आवश्यक है, इससे बहुत सारे ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट है दोस्तों वहाँ पे क्लर्क के लिए टाइपिंग स्किल आना बेहद आवश्यक है। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिसे टाइपिंग स्किल नहीं आती है, तो यहाँ पे कट ऑफ भी बहुत कम लगता है और यहाँ पे अप्लाई भी बहुत सारे विद्यार्थी कम करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कंपटीशन कम होता है, तो अभी से ही अगर आपके पास टाइपिंग स्किल नहीं है तो आप सीख सकते हो, 3 या 4 महीने में आराम से सीख सकते हो। यहाँ पे कुछ 30 to 35 वर्ड्स आपको दिए जाते हैं, हर मिनट आपको पूरा करना होगा। और हिंदी के 25 to 30 कुछ वर्ड्स आपको दिए जाते हैं, हर मिनट आपको यहाँ पे टाइपिंग करना होगा। तो दोस्तों अगर आपको टाइपिंग स्किल नहीं आती है तो अभी से प्रिपरेशन करें और इस पोस्ट के लिए आवेदन करें। यहाँ पे थोड़ा सा कम आपको कंपटीशन मिलता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज़ राम कुमार साइनिंग ऑफ।